अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल का दिन शायद ही इंडियन क्रिकेट फैंस को नींद आई हो एक्साइटमेंट की वजह से। जाहिर सी बात है, एक्साइटमेंट होनी भी चाहिए। 17 साल के बाद इंडियन क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी को अपने नाम किया था। ये बहुत बड़ा मौका था, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए और स्पेशली इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, जिन्होंने अपनी टीम के साथ इतनी उम्मीदें लगाई थी और फिर उनकी टीम उनकी उम्मीदों पर पूरा भी उतरी। कल जैसे ही सबको खुशी हुई इंडिया के जीतने की, उसके साथ ही लोग गमगीन भी हो गए, जिसकी सबसे बड़ी जो रीज़न थी वो ये थी कि इंडियन क्रिकेट टीम के दो ऐसे शानदार प्लेयर जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उन्हें पसंद किया जाता है, चाहा जाता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली। उन्होंने कल के मैच जीतने के बाद, T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम करने के बाद T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। विराट कोहली ने जब रिटायरमेंट का ऐलान किया तो उनका ये कहना था कि अब जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग टैलेंट है, वो इंडियन क्रिकेट टीम को संभालेंगे, अपना हो गया, बस होगी अपनी। विराट कोहली बहुत इमोशनल थे कल, बल्कि कल मैच जीतने के बाद जितने भी इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स थे सभी इमोशनल थे। और ऐसा फर्स्ट टाइम देखा गया है, मतलब जब कोई टीम कुछ जीतती है, कोई इतना बड़ा इवेंट अपने नाम करते हैं, तो प्लेयर्स के चेहरों पर खुशी होती है। डेफिनेटली खुश तो वो भी थे, लेकिन कल हर कोई रो रहा था। आप अगर कैप्टन रोहित शर्मा की बात करें तो वो तो ग्राउंड में वैसे ही उल्टा लेट के थे, रोना उन्होंने शुरू कर दिया था और हर प्लेयर बच्चों की तरह रो रहा था। कल मुझे हार्दिक पांड्या के ऊपर बहुत मतलब वो एक मासूम चेहरा उनका नज़र आ रहा था, जैसे वो बच्चों की तरह रो रहे थे। और मुझे फिर वो सारी चीज़ें याद आ रही थी कि आईपीएल में हार्दिक पांड्या के साथ क्या कुछ होता रहा है। मतलब रोहित शर्मा के जो फैंस थे, स्पेशली जो मुंबई इंडियंस के फैंस थे, उन्होंने हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन एक्सेप्ट नहीं किया था। वो जहाँ पर भी खेलने जाते थे स्टेडियम में उनके ऊपर बू की आवाज़ें लगाई जाती थी। अब उनके माइंड में उस वक्त क्या चल रहा था जब T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता, शायद वो वही बू की आवाज़ों को अपने जहन में दोहरा रहे होंगे कि यार मेरे साथ क्या कुछ होता रहा है, मैंने क्या कुछ फेस किया है और आज इतनी बड़ी अचीवमेंट मेरे नाम हुई है। और नो डाउट कि जो लास्ट ओवर उन्होंने करवाया बहुत इंपॉर्टेंट ओवर था, जो उन्होंने विकेट ली है मिलर की, जो सूर्या कुमार यादव ने कैच पकड़ा है शानदार सा, उसके साथ ही वो जो मैच था वो इंडिया जीत चुका था, वर्ल्ड कप जो था वो इंडिया अपने नाम कर चुका था। तो हार्दिक पांड्या ने कल के मैच में बहुत अहम रोल प्ले किया। शायद वो सारी वो चीज़ें सोच रहे थे। अच्छा, जो यंग प्लेयर्स थे ना, उनका रोना समझ में आ रहा था कि यार उनके लिए बहुत बड़ा मोमेंट है, T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना बहुत बड़ा मोमेंट है। लेकिन जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी समझ में नहीं आ रही थी कि यार वो क्यों रो रहे हैं। रोहित शर्मा रो रहा है, विराट कोहली रो रहा है, और तो और जो उनके कोचेज हैं वो रो रहे हैं, जो मैनेजमेंट है वो रो रही है। मतलब एक अजीब सा इमोशनल सा माहौल बना हुआ था। और फिर जब रोहित शर्मा और विराट कोहली एक दूसरे के साथ गले लगकर, गले मिलकर वो रोते हैं, वो जो मोमेंट है वो बड़ा प्यारा मोमेंट था कल के मैच के बाद। उसके बाद जब रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के पास जाते हैं और फिर हार्दिक पांड्या के चेहरे को चूमते हैं, तो समझ में आया कि यार वो जो कंट्रोवर्सी चल रही थी हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को लेकर, वो तो वहीं पर दम तोड़ गई। मतलब अब जो रोहित और हार्दिक को लेकर सोशल मीडिया पर भी इशू क्रिएट करते थे, उनके पास अब क्या जवाब बचेगा। कहानी खत्म हो गई सारी। जो ऐसा दिखाया जा रहा था कि भाई रोहित के साथ हार्दिक का बिहेवियर बहुत बुरा है और कोई भी हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रोहित ने वो सारी बातों को ख़त्म कर दिया, हार्दिक को गले लगाया, उसका मुंह चूमा। मतलब बहुत एक खूबसूरत मोमेंट था। बाकी रोहित शर्मा ने भी T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और विराट कोहली ने भी T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मतलब एक जो गोल्डन एरा था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है T20 में। ये दोनों जो प्लेयर्स थे, जाहिर सी बात है दुनिया भर में ये एक शान थे T20 की। और रोहित शर्मा जो वन ऑफ द बेस्ट ओपनर हैं, हिटमैन यूं ही नहीं कहा जाता। और इस T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने बताया भी है कि भाई जो रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है वो किसी रीज़न से कहा जाता है। कल के मैच में जो सबसे ज़्यादा प्रेशर था वो विराट कोहली के ऊपर था। अब आप देखेंगे विराट कोहली ने कल T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान भी किया है और सबका ये मानना है कि विराट कोहली ने कल का मैच इंडिया जीतता या हारता,
विराट कोहली ने रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी थी, रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी थी T20I से, और विराट कोहली ने भी कर देनी थी अगर इंडिया कल का मैच हार भी जाता तो अब अगर इस चीज़ को आप अपने जहन में रखें और फिर ज़रा सोचें कि विराट कोहली इस पूरे इवेंट में नहीं चल पाए, और इस पूरे इवेंट में इंडिया की जो बैटिंग लाइन बड़े स्ट्रॉन्ग करके परफॉर्म कर रही थी, उसमें रोहित शर्मा थे, सूर्या कुमार यादव थे, पंत थे, वो भी कल के मैच में टाइम से आउट हो गए। अब विराट कोहली के ऊपर एक प्रेशर चला गया, और प्रेशर किस चीज़ का है कि एक तो उनके करियर का T20I का ये लास्ट मैच है, उसके बाद उन्होंने T20I नहीं खेलना, पूरे इवेंट में वो परफॉर्म नहीं कर पाए। उन्होंने इतना नाम बनाया है, एक मकाम तक पहुंचे हैं, उसके पीछे उनकी बहुत स्ट्रगल है, लेकिन आज फिर से जो उनके T20I करियर का लास्ट मैच है उसमें भी वो एक बहुत बड़े इम्तिहान में खड़े हैं कि जो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन थी वो ऑलमोस्ट आउट हो चुकी है, और अगर विराट कोहली वहाँ पर आउट हो जाते हैं तो उनके जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने विराट कोहली को कभी भी माफ़ नहीं करना था। जो तो जाहिर सी बात है थोड़े मेच्योर फैंस हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगा, वो तो पहले भी ये बात कर रहे थे कि भाई विराट कोहली अगर आने वाले 10 वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म नहीं ना करता तो विराट कोहली का नाम जो है वो मध्यम नहीं होगा, विराट कोहली हमेशा यूं ही चमकता रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जाहिर सी बात है प्लेयर के ऊपर कितना प्रेशर होता है कि यार ये मेरा T20I का लास्ट मैच है, और अगर इस मैच में मैं ना चल पाया, इस मैच में मैं ना परफॉर्म कर पाया और उसके बाद मैंने रिटायर हो जाना है, तो सारी उम्र का एक आप समझ लें कि वो धब्बा सा उनके साथ रहना था, या धब्बा कह लें या पछतावा कह लें कि वो उनके साथ रहना था कि यार मेरा आखिरी मैच था और मैंने अपने करियर में इतना कुछ अचीव किया है, लेकिन आखिरी मैच में, फाइनल मैच में अगर मैं चल जाता तो मैं इंडिया को शायद ये ट्रॉफी जितवा देता। और वो हुआ। इतने प्रेशर में, इन सारी सोचों के बावजूद विराट कोहली ने परफॉर्म किया और उन्होंने इंडिया को फाइनल मैच भी जितवाया, और फिर कल इंडिया के फाइनल मैच में T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच भी विराट कोहली बने। तो ये बहुत खूबसूरत मोमेंट था। एक तरफ जो थी वो इंडियन क्रिकेट फैन को T20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी थी, तो उसके साथ साथ इस बात का दुख भी था कि यार विराट कोहली और रोहित शर्मा जो हैं वो T20I से रिटायर हो रहे हैं। इस वीडियो में की बातों के हवाले से अगर आप दोस्त अपनी कोई राय रखते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुँचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।